ये ड्रामा एक बच्चे गेरू के बारे में है जिसे ऑटिज़म होता है। वो होता तो 20 साल का है लेकिन बर्ताव छोटे बच्चों की तरह करता है और वो अपने डैड के साथ ट्रॉमा क्लीनर यानी ऐसे लोगों के सामान और जगह को साफ़ करने का काम करता है जो मर जाते हैं, क्योंकि लोग इनकी चीज़ों को मनहूस समझते हैं और कोई इन्हें हाथ नहीं लगाता और उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि गेरू एक्वेरियम जाता है और वहाँ नोट करता है कि एक मछली ज़ख्मी है क्योंकि वो ठीक से तैर नहीं रही। जब मैनेजर चेक करती है तो वाकई वो मछली ज़ख्मी होती है। उसकी दोस्त नामू उसे कहती है कि तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ें कैसे नोट कर लेते हो जो एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते। तुम्हारी वजह से मैं भी मशहूर हो गई हूँ। फिर वो घर पहुँच जाते हैं। गेरू के डैड उसे एक एग फ्राई करके देते हैं। खाते हुए उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अंडा फ्राई करना सीखना चाहिए ताकि जब मैं यहाँ ना हूँ तो तुम खुद अपने लिए खाना बना सको। तो गेरू पूछता है कि आप कहीं जा रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं कि मैं भी कभी तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहूँगा। तभी उसके डैड को कॉल आती है और वो जॉब पर निकल पड़ते हैं, जहाँ एक लड़के की टांग फैक्ट्री में काम करते हुए एक मशीन में आ जाती है और डॉक्टर को चेक ना करवाने की वजह से इन्फेक्शन से उसकी मौत हो जाती है। सफाई शुरू करने से पहले गेरू और उसके डैड आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सफाई करते हुए गेरू और उसके डैड मर जाने वालों की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। गेरू नोट करता है कि मर जाने वाले लड़के का नाम सोनू था और उसे नूडल्स और गिम्पप बहुत पसंद थे। इसके अलावा उसे चीज़ों की स्मेल से चिढ़ थी। वो हर वक्त अपने साथ एयर फ्रेशनर रखता था। जब वो अपने डैड को बताता है तो उसके डैड कहते हैं कि उसे नूडल्स पसंद नहीं थे, बल्कि उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो ठीक से खाना खा सके। इसने स्कूल के फ़ौरन बाद ही काम करना शुरू कर दिया था और वो एक परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहता था। इसके अलावा गेरू बताता है कि उसे अपने मॉम डैड से बड़ा प्यार था, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड के नाम से बैंक में बहुत से पैसे जमा करवा रखे थे। इसके बाद वो सारी कीमती चीज़ें एक बॉक्स में रख कर वहाँ की सफाई करते हैं। जाते हुए उसके डैड वहाँ एक शख्स से सोनू के मॉम डैड का पूछता है तो वो बताता है कि उसके पेरेंट्स उसकी आखिरी रसूमात के लिए गए हैं और उसके बॉस ने यहाँ की सफाई करने का कहा है। कचरा फेंकने वाला गेरू के डैड को कहता है कि एक घर में सामान तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मरने के बाद दूसरों के लिए छोड़ जाने के लिए बहुत थोड़ा है। जब वो लोग आखिरी रसूमात में जाने लगते हैं तो गेरू को वहाँ स्टोर नज़र आता है जहाँ से सोनू चीज़ें खरीदता था। जब उसके डैड उस स्टोर पर खड़ी लड़की को देखते हैं तो सोचते हैं कि सोनू वो सब एयर फ्रेशनर वगैरह इसके पास जाने से पहले इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता था। सोनू की मॉम एक डिसेबल पर्सन होती हैं जो गूंगी और बहरी होती है। सोनू का बॉस उसकी मॉम को कहता है कि ये कोई फैक्ट्री में होने वाला हादसा नहीं है, क्योंकि उसकी मौत घर पर पड़े पड़े हुई है और उसने बगैर बताए इतनी छुट्टियां भी की हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय इस पर एहसान कर रहे हैं। और फिर उसकी मॉम को कुछ पैसे देते हैं। इसके बाद गेरू और उसके डैड सोनू के मॉम डैड को उसका सामान देते हैं। इसके मॉम डैड सोनू का सामान देखकर बहुत रोते हैं। जब उसकी मॉम सोनू के फ़ोन में उसकी चैट पढ़ती है तो पता चलता है कि सोनू ने अपने सीनियर्स को मशीन ख़राब होने का बताया था और वो सारे मशीन ठीक करने के लिए उसे अकेला ही फैक्ट्री में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद सोनू उन्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है तो उसके सीनियर्स कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में कल फैक्ट्री आना है और किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें फैक्ट्री में काम करते हुए चोट लगी है। रात ज़्यादा होने की वजह से सारे क्लिनिक बंद होते हैं और सोनू किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। ये पढ़कर उसकी मॉम और ज़्यादा रोती है। इधर सोनू के बॉस और सीनियर बैठे बातें कर रहे होते हैं कि ये अच्छा है कि उसके मॉम डैड गूंगे बहरे हैं, वरना इन्होंने हमारा जीना हराम कर देना था। माँ बाप अपने बच्चों के मरने पर बहुत शोर करते हैं। ऐसी खामोश आखिरी रसूमात कभी कभी देखने को मिलती हैं। उनका बॉस कहता है कि शुक्र करो कि ये गूंगे बहरे हैं। गेरू के डैड ये सब सुन लेते हैं। वो उनके बॉस को पकड़कर सोनू की मॉम के पास ले जाता है और उसकी मॉम को कहता है
कि अगर इन्हें कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। गेरू के डैड उसे ट्रांसलेट करते हैं। इसकी मॉम कहती है कि आज के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा उसे कहा करती थी कि वो दिल लगाकर काम करे और जितनी तनख्वाह मिलती है उस पर खुश रहे। वो अपने दोस्तों की तरह कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या उसने कभी काम चोरी की? कभी उसने तुम्हारे ऑर्डर्स मानने से इनकार किया? अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम ऐसा करते? फिर उनके दिए पैसे उन्हें वापस कर देती है और कहती है कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी के बदले 1 रुपया नहीं लूँगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। दूसरी तरफ गेरू वहाँ एक नर्स को देखता है तो उसके पीछे चल पड़ता है। वो नर्स समझती है कि गेरू उसका पीछा कर रहा है। गेरू उसकी शर्ट पर लगा बैज मांगता है, लेकिन वो चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुला लेती है। गेरू हड़बड़ा जाता है। सिक्योरिटी वाले उसके डैड को बुलाते हैं। उसके डैड पूछते हैं कि वो इस बैज का क्या करेगा, तो गेरू कहता है कि वो सोनू को ये गिफ्ट देना चाहता है। ये सुनकर उसके डैड उसे गले लगा लेते हैं। जब सोनू की मॉम बैंक बुक देखती है तो उस पर लिखा होता है कि मॉम, मैं अब कमाने लगा हूँ, अब मैं आपके घुटनों की सर्जरी के लिए पैसे दे सकता हूँ और डैड की आंखों का ऑपरेशन भी करवा सकता हूँ, और जैसे ही मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी मैं किसी कॉलेज में भी जा सकता हूँ। गेरू वो बैज सोनू के बैग पर लगा देता है। इस बैज पर लिखा होता है, हमारा कीमती बच्चा। गेरू के डैड उसे वहीं छोड़कर एक लॉयर के पास जाते हैं। वापस आते हुए उन्हें हार्ट अटैक होता है। वो गेरू को कॉल करते हैं और उसे सॉरी कहते हैं और फिर हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी डेथ हो जाती है। गेरू खुद ही गाड़ी चलाकर जाता है, लेकिन एक प्लास्टिक बैग गाड़ी के सामने आता है तो वो परेशान हो जाता है। थोड़ी देर में नामू वहाँ आती है और उसे गले मिलकर बहुत रोती है। आखिरी रसूमात के बाद गेरू अपने डैड की अस्थियों को बहाने नहीं देता। नामू के डैड कहते हैं कि तुम जब तक अपने डैड के साथ रहना चाहो रह सकते हो। गेरू याद करता है कि उसके डैड जाते हुए उसे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन एक गुंडा मवाली दिखने वाला आदमी गेरू के घर आता है। नामू दरवाज़ा खोलती है तो वह ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है। वो फ्रिज से चोको मिल्क उठाकर पी जाता है और खाली डब्बा वहीं फेंक देता है, जो गेरू को अच्छा नहीं लगता। नामू कहती है कि कोई अजनबी कैसे किसी के घर में घुस सकता है, तो वो कहता है, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, आज से ये घर मेरा है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।